जा रही हैं कि राज्यसभा चुनाव की मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। इधर उत्तर प्रदेश से जानकारी दे रही थी हमारी सहयोगी अनामिका सिंह, लेकिन उधर हिमाचल की बात करें जहां पर जबरदस्त तस्वीर सामने निकल कर आई और जिस तरह से ये माना जा रहा है कि अगर 9 विधायकों ने वाकई क्रॉस वोटिंग की है तो फिर सुक्खू सरकार जो है वो खतरे में आ गई है। लेकिन उधर कर्नाटक में मतगणना वहां पर भी शुरू हो चुकी है। तो ये इस वक्त जो अहम जानकारी मिल रही है मतगणना को लेकर, मतगणना शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार में INDIA गठबंधन में बड़ी टूट देखने को मिल रही है। कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह से हलचल बढ़ गई है। और उधर बिहार से भी खबर निकलकर यहां पर सामने आ रही है कि 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिहार में भी INDIA गठबंधन में ये टूट देखने को मिल रही है। लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है और हमारे सहयोगी भी लगातार हम तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूँ। चारू प्रज्ञा जी प्लीज एक बार स्क्रीन पर ले लीजिए। चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं RLD के। सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। राजेंद्र तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सुमैया राणा जी आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। अंतरात्मा की आवाज शायद आप लोग नहीं सुन पाए। बिल्कुल हिमानी जी, मैं इस डिबेट की शुरुआत इकबाल अशर साहब के एक शेर से करना चाहूंगी कि सितम तो ये है कि हमारी सफों में शामिल हैं चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ कर दिया है, जिन लोगों को सत्ता के सामने खड़ी होने की ताकत ना हो, जो लोग सत्ता से आंख मिला के बात नहीं कर सकते हो, जो लोग अपने गरीब और मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज के साथ आवाज नहीं मिला सकते हो, वो लोग हैं जो चुप करके अपना खेमा बदल रहे हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उनको सत्ता का डर सता रहा है, ईडी सता रही है, ईडी का खौफ सता रहा है, किसी को बुलडोजर सता रहा है। अरे कब तक सुमैया जी ये कहती रहेंगी? एक शेर आपने सुनाया है तो एक शेर मैं सुना देती हूँ कि जब दिल गैरों से लग जाए तब अपनों में ही खामियां नजर आने लगती हैं। सुमैया जी एक शेर आपने सुनाया और जनता ने इस टेस्ट का रिजल्ट एक शेर आपने सुनाया, मेरा शेर भी तो सुन लीजिए। जब गैरों से दिल लग जाए तो अपनों में ही खामियां नजर आने लगती है। कब तक दूसरे पर आरोप मरते रहेंगे आप लोग? तो मैं उसके जवाब में आपको कुछ सुना रही हूँ। हाँ भाई आप मुझसे सवाल करेंगी तो मुझसे जवाब तो लेंगी। जी 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 प्लीज आप एक तो स्पोक पर्सन का रोल मत अदा करिए। आपका काम है सवाल करना और सवाल करने के बाद जवाब सुनिए। उसके बाद ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपके दर्द को, लेकिन कम से कम ये सर्टिफिकेट मत दीजिए ना, आप अपनी बात रखिए। एंकर पर आकर टिप्पणी करने लगते हैं आप लोग, एंकर पर आकर क्यों टिप्पणी करने लगते हैं? एंकर पर, चैनल पर बात रखिए, मुद्दे की बात कह रही हैं। आपने एक शेर से पूरा मफहूम समझ गया, अभी तो मैंने अपनी बात भी नहीं की मानी जी। हाँ आपकी दिक्कत क्या है मुझे ये तो बताइए। मेरी कोई दिक्कत नहीं है मैडम, लेकिन दिक्कत आप लोगों की है जो आप लोग सर्टिफिकेट में लेकर घूमते हैं कि ये एंकर इसकी स्पोक्स पर्सन, ये एंकर इसकी स्पोक्स पर्सन, ये चैनल इसका। बस ठीक है मैम, आप अपने मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। प्लीज लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपने जो सवाल किया, आपने कहा आपसे शुरुआत करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल। आपने सवाल किया, मुझे जवाब तो देने दीजिए। शुरू करूं मैं बात? मैं वेट कर रही हूं मैम जी, इजाजत हो आपकी? जी जी यस। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि ऐसे लोगों का बढ़िया जो है वो परीक्षण हो गया कि किस वक्त में कौन लोग किनके साथ खड़े हैं, खुल करके सामने आ गए हैं। और आने वाले चुनाव में जनता सब देख रही है और उसी हिसाब से अपने नेता चुनेगी। और इसलिए खुश होना कि किसी को मैंने किसी के डर से अपनी तरफ कर लिया है, ये खुशी बहुत क्षणिक है, इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है हिमानी जी? मुझे इस बात से थोड़ी आपत्ति है, क्योंकि ये जो ये बातें कहते हैं ये बिना किसी तथ्य और प्रूफ के बार-बार कहते जाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। आप सुमैया जी आपकी इजाजत हो तो जरा इस पर मैं जवाब ले लूं। चारू जी कैसे मैनेज किया आपने बता दीजिए। सुमैया जी कह रही हैं ईडी सीबीआई या कोई मुकदमे की आप पर इतने मुकदमे, आप पर इतने मुकदमे, इसी का डर दिखाया होगा, ये सुमैया जी यहाँ पर कह रही हैं। कैसे मैनेज किया आपने बता दीजिए जरा सुमैया जी को।
देखिए, नमस्ते हिमानी जी। और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। सच्चाई ये है कि जब विपक्षी प्रवक्ताओं को कुछ बोलने को नहीं मिलता, वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। दो प्रश्न है मेरे आपसे। पहले तो मुझे ये बताइए, आपके विधायकों की ऐसी हरकतें क्या थी जिसपे कोई ब्लैकमेल हो सकता है? और दूसरी बात ये है कि आज देखो, आरएलडी के भी प्रवक्ता आपके शो पर बैठे हुए हैं, या फिर मिलिंद देवरा जी ने भी छोड़ दिया कांग्रेस का साथ, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। इनके पीछे कौन सी ईडी पड़ी हुई थी, कौन सी सीबीआई पड़ी हुई थी? आपका जो ये एजेंडा था ना, जो आप नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई लोग डर गए, कोई नहीं डरा है जी, सब अलाइन हो रहे हैं। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, सब अलाइन हो रहे हैं राष्ट्रवादी एजेंडा के साथ। अब आपका एजेंडा राष्ट्रवादी नहीं है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और हिमानी जी, सुमैया जी जवाब तो ले लीजिए। सुमैया जी, और मेरे ऊपर अगर किसी को बोलना है तो मेरी इस डिबेट में होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई किसी के बीच में ना बोले, ओवरलैप ना करे। आप अच्छा, आप मुझे बताओ ना, एग्जाम्पल दो, मुझे बताओ आपके किस विधायक को क्या बोलकर डराया गया? आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है, कोई लॉजिक है? ऐसे हवाई फायर आप मारते रहते हो, रिटॉरिक्स में बात करते हो, और आपको लगता है देश की जनता इस बात को सुन रही होगी, आपके सारे झूठों का यकीन कर रही होगी? कोई नहीं यकीन कर रहा। जनता तो आपका साथ देना छोड़ चुकी है कब से। और अगर आप सारे चुनाव के आंकड़े देख लें और सपा का परफॉर्मेंस देख लें, आपको आईना दिख जाएगा। लेकिन अब जो सपा के नेता भी हैं, उनको भी ये समझ में आने लग गया है कि अगर आपको राष्ट्रवादी रहना है, समाज के लिए, देश के निर्माण के लिए आपको काम करना है, तो सही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और इसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है? अगर आप इतने सच्चे और भले होते तो रखते अपने लोगों को अपने साथ, अपनी विचारधारा से जोड़ के रखते। आपकी कोई विचारधारा नहीं है, ये है सच बात। आपकी विचारधारा केवल ये है, हम हैं और हमको और हमारे परिवार को वोट दो, हमको और हमारे परिवार को आगे बढ़ाओ। जो लोग देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, वो मोदी जी के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, इस बात से आप इतने परेशान होते हो, अगर फिर से ये डर वाली बात मैंने आपके मुंह से सुनी। नहीं हिमानी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बात मैं बोलने जा रही हूँ। एक और बार अगर मैंने इनके मुंह से ये डर वाली बात सुनी तो इनको प्रूफ देना पड़ेगा। इनके ऊपर तो केसेस होने चाहिए, मानहानि का दावा होना चाहिए इनके ऊपर, डेफेमेशन के केसेस होने चाहिए। झूठ फैलाने का काम करते हैं, कोई राजनीतिक दल ना बचे। आप क्या चाह रहे हैं? कोई राजनीतिक दल ना बचे। चंद्रमोहन जी, फौरन आप लोग अपने घर की कला नहीं सकते। ठीक है सुमैया जी और चारू जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। मौका दिया मैंने आप दोनों को। प्लीज प्लीज, बाकी गेस्ट भी हैं, प्लीज प्लीज। सुमैया जी, चारू जी, आप दोनों से गुजारिश है मेरी, प्लीज। चंद्रमोहन जी, आप लोग अपने घर के भीतर की कलह नहीं सुलझा पा रहे हैं और आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये दबाव बनाया होगा, ये डर दिखाया होगा। उसको तो आप मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं, बीजेपी को मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद नहीं संभाल पा रहे हैं अपने लोगों को, चाहे आप हो चाहे सपा हो। देखिए, आपकी डिबेट में हिमानी जी अभी सामने चारू प्रज्ञा जी क्या कह रही है, अगर एक विपक्ष का नेता कोई आरोप लगा रहा है तो उसको धमका रहे हैं। अभी एक लाइव में पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यानी लोकतंत्र के अंदर अगर एक नेता एक बात रख रहा है तो उसको डराया जा रहा है। अगर आप झूठ आरोप लगाएंगे तो प्रूफ दीजिए। आप कह रहे थे कि बीच में मत बोलिए, आप ही बोल रहे हैं बीच में। देश में आजादी होगी, पर झूठ बोलने की आजादी नहीं है। और अगर आप झूठ बोल के किसी के ऊपर कलंक लगाना चाहते हैं तो प्रूफ दीजिए। तो कह रहे थे मेरे देश का कानून मुझे ये हक देता है कि आप हमको बदनाम ना कर सके। इसकी सुरक्षा है हमारे लिए कानून में। और आप लोगों के सारे नेता माफी मांग चुके हैं कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद। तो झूठ बोले तो फिर सोच के बोले, या फिर जो आप इल्जाम लगा रहे हैं प्रूफ के साथ बात करें।